दूसरा जो हवाला है वो ये है कि पाकिस्तान के बाहर जाने पे तो पाबंदी है, कोई ना जाए। वो सारे मुजरिम चले गए लंदन, मुजरिम की बेटी भी चली गई लंदन, लेकिन पाकिस्तान के अंदर किसी पे पाबंदी नहीं लगा जा सकती कि वो अपने घर में ना आए और अपने शहर में जहाँ से वो लोगों ने वोट दे के मुंतखब किया हुआ है उनको MNA पिछले इलेक्शन में, वहाँ ना आए। दूसरी जो बात है वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक है। एक आलमी रिकॉर्ड पाकिस्तान में बन रहा है रूल ऑफ लॉ का, और एक ग्लोबल अवार्ड मिलेगा इस हुकूमत को और इस रजीम को, और बल्कि इनको अकेले नहीं मिलेगा, पूरे PDM को मिलेगा। और वो ग्लोबल अवार्ड ये है कि इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जी, और 7 मेंबर्स बेंच जस्टिस खोसा का उनकी जजमेंट है, उसकी जो खिलाफ वर्जी ये कर रहे हैं कोई नहीं कर सकता। कल से सेनेटर आज़म स्वाति के खिलाफ जो लेट नाइट काउंट मेरे पास FIRs का पहुंचा है, वो सिर्फ सिंध के अंदर 13 FIRs हो चुकी हैं। नवाब शाह, लाड़काना, कंबर शहदाद कोट, जैकबाबाद, कश्मोर, सिर्फ कराची में 6 FIRs हुई हैं, 9 FIRs मुख्तलिफ ज़िलों में हो गई हैं। और 7 मेंबर बेंच जो चीफ जस्टिस की सरबराही में जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब की सरबराही में था, उसकी जजमेंट ये है कि एक वाक़े की दूसरी FIR भी नहीं हो सकती। वाक़या क्या है, पिंडी में तकरीर होती है, वाक़या क्या है, ट्वीट होती है। ज़्यादा से ज़्यादा एक FIR जो इस्लामाबाद में हुई है वो वैलिड है। उसके साथ ही 2 FIRs बलूचिस्तान में, एक शहर में कोयटा में, अभी बाकी का हमें पता नहीं चला, आज दिन को पता चलेगा। तो ये रिकॉर्ड बना रहे हैं कि पाकिस्तान में जिसके खिलाफ चाहें, जितनी चाहें FIRs हो सकती हैं, लेकिन इमरान खान की FIR नहीं हो सकती, इसलिए कि वो साबिक वज़ीर आज़म है, इसलिए कि वो ग़ुलामी कबूल नहीं करता, इसलिए कि उसने एब्सोल्युटली नॉट किया कि पाकिस्तान की इज़्ज़त बहाल की।